सो हेलो एवरीबॉडी अगेन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक क्वेश्चन है ट्रायंगल का सिमिलरिटी और कैंग्रेंट दोनों से रिलेटेड है। ठीक है, सो क्वेश्चन बहुत बढ़िया। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM of the another triangle, right? And then show that another triangle PQR, दूसरे triangle का नाम है PQR, and then show that triangle ABC is similar to triangle PQR। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं यहाँ पर डायग्राम बनाया उसकी सबसे समझा देता हूँ आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, राइट, और एक दूसरी ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है, और हमें दिया गया है कि हमारा जो साइड है ए बी वो प्रोपोर्शनल होगा पी क्यू, डेट इज़ ए बी बाई पी क्यू और ए सी बाई पी आर। ठीक है, एंड द मीडियन होगा, ये दोनों ट्रायंगल इनके अलग अलग मीडियन है। जैसे कि ए बी सी वाले में जो मीडियन है उसका नाम है ए डी, और पी क्यू आर में जो मीडियन है उसका नाम है पी एम, ये वाला। ठीक है, सो वो भी तीनों का जो रेशियो है वो इक्वल है। ठीक है, ये हमें गिवन है कि ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर और ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, ये हमें गिवन है। हमें दिखाना क्या है, मतलब जो प्रूफ करना वो ये है कि ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग प्रूफ क्या करेंगे, कैसे करेंगे वो बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे वो यहाँ पे मैंने लिखा है, एक्सटेंड ए डी एंड पी एम सच दैट ए डी इक्वल टू डी ई एंड पी एम इक्वल टू एम एन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग है जो जो ए डी दिया है ए डी उसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे डी ई तक, सच दैट ए डी है वो इक्वल होगा डी ई का, मतलब कि ए डी जितनी लेंथ होगी उतना ही हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स ए डी हमारा डी ई के इक्वल हो गया। सिमिलरली हम लोग पी एम जितना है उतना ही एम से आगे एक्सटेंड करेंगे, दैट इज़ पी एम इक्वल टू एम एन, जितना लेंथ पी एम का होगा उतना ही लेंथ आगे हम लोग एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग बस कंस्ट्रक्शन लाइन कर देंगे सी पॉइंट से ई पॉइंट तक और आर पॉइंट से एन पॉइंट तक। ठीक है, और वो तो सिंपल है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर दिया। आप क्या देखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ई सी डी, ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी डी और ई सी डी क्या है, ये वाले ए बी डी, राइट, ये ट्रायंगल, और ई सी डी, ई सी और डी। ठीक है, इस ट्रायंगल में देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पहला पॉइंट क्या मिलेगा, ए डी इक्वल टू ई डी। तो हमारा जो ए डी है ये ए डी इक्वल टू डी ई, ये तो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन से ही देखा था कि जो जितना हमारा जो मीडियन का जो लेंथ होगा उतना ही हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, कि प्रूफ क्या मतलब, ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन ही है तो उसमें कुछ करना नहीं है, तो इक्वल हो गई, ये मैं समझा दिया आपको। ठीक है, फिर क्या, बी डी इक्वल टू सी डी, तो बी डी इक्वल टू सी डी। अब चूंकि ये मीडियन दिया गया है ए डी, आपको मीडियन दिया गया है, तो मीडियन की प्रॉपर्टी क्या है कि ट्रायंगल का जिस ट्रायंगल पे मीडियन इंटरसेक्ट करेगा जिस साइड पे, उस साइड को इक्वल हिस्से में बांट देगा। ठीक है, तो बी डी इक्वल टू डी सी हो जाएगा, राइट, तो हमने वैसे लिखा है बी डी इक्वल टू सी डी, राइट, तो ये हमारा ये हो गया। नाउ अब हम लोग क्या देखेंगे कि जो ट्रायंगल है ए डी बी और ए डी सी, ये जो ट्रायंगल है वो तो इक्वल होंगे, राइट, तो वही मैंने लिखा है ए डी बी इक्वल टू ई सी डी। और हम लोग देखेंगे कि ये जो ट्रायंगल का तीन चीज़ हो गई, दो साइड और एक एंगल, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दो साइड और एक एंगल से जो ट्रायंगल ए बी डी है और ई सी डी है वो हमारा कंकरेंट हो गया। ठीक है, और कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ, साइड एंगल साइड से, राइट, तो ये आपको पता होगा, ये अपने क्लास 9th में पढ़े होंगे। ठीक है, सो triangle ABD is concurrent to triangle ACD through the property side angle side। then अगर हमें ये concurrent दिया गया है तो हमें क्या है कि AB इक्वल टू C हो जाएगा, राइट, ये हमारा concurrent के बाद हम लोग लिख सकते हैं कि ये by the congruency of the triangle वी कैन से दैट कि उसके सारे साइड्स इक्वल होंगे, तो इसीलिए हम लोगों ने ए बी इक्वल टू ई सी ले लिया। ठीक है, सिमिलरली अब हम ये क्या दे रहा हूँ, मैं एक्टिविटी की तरह ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, मैं बीच बीच में गैप छोड़ दे रहा हूँ, जो कि मतलब आपको हिंट दे के या फिर पूरा सेम टू सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिमिलरली पी क्यू इक्वल टू आर एन। ठीक है, अब पी क्यू टू आर एन कैसे करना वो मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपको प्रूफ करना, राइट। तो हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने इस ट्रायंगल किया था ए बी डी और डी ई सी का, राइट, तो आप लोग को क्या करना है, पी क्यू एम और एम एन आर का करना। ठीक है, एम एन आर का और पी क्यू एम का, ये आपको कन्ग्रेंट प्रूफ करना है, और जैसे ही कन्ग्रेंट आप प्रूफ करेंगे तो इधर साइड इक्वल हो ही जाएंगे पी इक्वल टू आर एन। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना। ठीक है, मुझे पता है कि ऐसा होगा, क्यों,
क्योंकि दोनों ट्रायंगल तो एकदम से हूबहू सेम है, सिमिलर है, ठीक है। तो हम मैंने तो लिख दिया कि P इक्वल टू आर एन, लेकिन आपको प्रूफ करना है, ठीक है। आप लोग प्रूफ कीजिएगा, अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको सोल्व कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहा कि आप ये प्रूफ करें, ठीक है। वैसे मैंने ये लिख दिया कि दोनों ट्रायंगल सेम था, तो ये हो ही जाएगा, ठीक है। आप लोग करके देख लेना। नाउ अब हमें देखिए दिया क्या गया था कि ए बी अपॉन पी क्यू एंड ए सी अपॉन पी आर और ए डी अपॉन पी एम दिया गया था, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि जो ए डी अपॉन पी एम था उसको टू पर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, टू नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मतलब ए डी को 2 टाइम्स और पी एम को 2 टाइम्स, ठीक है। तो जब ए डी को 2 टाइम्स देखेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा कि जितना ए डी यहाँ था उतना ही मैंने और एक्सटेंड किया, तो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा ए इन ए ई, और सिमिलरली पी एम को अगर 2 टाइम्स कर दिया तो क्या हो जाएगा पी एन। तो मैंने वही लिख दिया अगले स्टेप में कि 2 AD को लिख दिया ए ई और 2 PM को लिख दिया पी एन। इसको सेम रखा ए सी अपॉन पी आर, और इसको देखिए ए बी को मैंने सी लिख दिया और पी क्यू को आर एन लिख दिया, वो मैंने यहाँ से लिखा है, ठीक है। ए बी इक्वल टू सी और पी क्यू इक्वल टू आर एन, ठीक है। तो वो मैंने प्रूव किया था, इसलिए मैंने कंग्रेंट से जो प्रूव किया था उसको मैंने लिख दिया कि ए बी इक्वल टू सी और पी क्यू इक्वल टू आर एन, तो रेशियो सी और आर एन का इक्वल हो गया ना वो। और लोग देखेंगे कि ये ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो जाएगा, राइट। कौन सी ट्रायंगल, ये जो बड़े बड़े ट्रायंगल है दोनों, ए ई और सी वाला, ठीक है, ये ट्रायंगल, और ये पी एन आर वाला, ठीक है। ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो जाएंगे, राइट। कौन सी प्रॉपर्टीज होंगे, साइड से, ठीक है, सिमिलर होंगे। नाउ अगर ये सिमिलर हो गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर सिमिलर हो गए तो ये जो एंगल है एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल होंगे, सारे एंगल इक्वल होंगे एक्चुअली, लेकिन मुझे काम है 2 और 4 से, तो मैंने बोल दिया कि एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली एंगल 1 और एंगल 3 भी इक्वल हो जाएंगे। अगर आपको चेक करना है कि वो समझ में नहीं आया तो आप क्या कीजिएगा, एंगल 1 और 3 के प्रूफ करने के लिए आप लोग इधर से लाइन एक्सटेंड कीजिएगा, ठीक है, क्यू से एन तक। और सेम चीज़ जैसे हम लोगों ने इस साइड के लिए किया है, सेम चीज़ें आप इस साइड के लिए करेंगे। मैंने ये सारी चीज़ें ए ई सी के लिए किया और पी एन आर के लिए। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग उल्टा कर लेंगे, पी क्यू एन और ए बी सी के लिए करेंगे। सारी चीज़ें जो प्रोसेस मैंने की है उसको उल्टा करके देखिएगा, तो आपको एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 भी मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो अगर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 आ गया हमको, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 आ गया हमको, तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल, मतलब कि ये दोनों को ऐड कर दे सकते हैं, राइट। तो एंगल 2 और एंगल 1 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल ए मिल जाएगा, राइट। एंगल 3 और एंगल 4 को ऐड करने में क्या मिल जाएगा, एंगल ए और एंगल पी हो जाएगा, और दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एंगल ए इक्वल टू एंगल पी इक्वल हो गया, ठीक है। आपका होमवर्क रहा कि आप लोग सिमिलरिटी प्रूफ करें, जो कि ये हमारा जो प्रूफ पूछा गया था, एंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये आपका प्रूफ रहा। मैंने क्या कर दिया है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी तक प्रूफ करके छोड़ दिया है। अब आपको सिमिलर प्रूफ करना है एंगल ए बी सी और एंगल पी क्यू आर। हाँ ठीक है, तो मैं आपको हिंट देता हूँ या फिर बता ही देता हूँ कि आप लोग कैसे करेंगे, ठीक है। वैसे आप लोग करके देख लीजिएगा। तो मैंने बोला था ना इस क्वेश्चन को एक्टिविटी की तरह कर रहे हैं, तो मैंने आपको 2 होमवर्क दिया था। एक ये दिया था कि पी क्यू इक्वल टू आर एन कैसे प्रूव करें, और एक ये सिमिलरिटी कैसे प्रूव करें, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, बस लिखना है, बाकी चीज़ें मैंने प्रूव कर दी है इसके लिए, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी आ चुका, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है आपको, एंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो हम लोग क्या देखेंगे, एंगल ए और एंगल पी इक्वल है, ठीक है। और क्या दिया गया था, एंगल ए बी साइड ए बी अपॉन पी क्यू, एंगल ए सी अपॉन ए आर, ये वाला, ठीक है। हमारा ये दोनों टर्म लेना है, और ये हमें पास प्रूफ किया हुआ ऑलरेडी, मैंने प्रूफ किया ना भाई। तो ये और ये दोनों हो गया, तो क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, साइड एंगल साइड से, राइट। तो ठीक है, आप ये प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, और अगर आपको डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड गुड बाय।